सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या बता चुका हूं, याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर अभी तक तो। सॉरी, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। नहीं याद तो सुन लो, 11 होता है एटॉमिक नंबर 11। ट्रिक बताया हूं, ट्रिक से याद रखो, है ना। ना मांगो अलीना से फोटो, ना क्या है हमारा सोडियम 11, तो 11 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर 5 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 5, अगर प्रोटॉन 10 है तो एटॉमिक नंबर 10। तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, मतलब सर इसका एटॉमिक नंबर जो है ना, तो मैं बोल चुका हूं यार एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर क्यों बोल रहा हूं, मतलब सर ना एटॉमिक नंबर 11 है ना, इसका मतलब ना सर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे ना, कितने 11 होंगे। और अभी क्या बोला, जितने प्लस चार्ज उतने माइनस चार्ज, तभी स्टेबल होगा, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे सर, 11 तो होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 होंगे ना। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले रहा हूं। मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया। मैंने रिमूवल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल ले रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से निकाल दिया, तो कितने बचे, 11 में से एक गया, 10 बचा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10। टोटल प्रोटॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए, प्रोटॉन कितने, 12। प्रोटॉन कितने हैं, 12। तो 12 में से, सॉरी 12 बोल रहा हूं, अरे यार कहां, ध्यान दो, यहां पे 11 है, क्या कर रहे हो सर, अब खुद गलती कर रहे हो और हमें फंसा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो, खैर दिल पे ना लेना बच्चों। 11 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक की कमी हो गई, है ना। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, एक इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो वो क्या चाहेगा, वो अब पॉजिटिव हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन तो एक कम हो गया, लेकिन प्लस चार्ज जो प्रोटॉन है वो तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी 10 हो गया। तो क्या ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है कि निगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव एक ज्यादा हो गया ना, मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो मैं इसी को लिखूंगा Na पे एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, Na पे एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसी को बोलते हैं कट आयंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस, इसी का नाम है भाई पॉजिटिव चार्ज आयन। का मतलब किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल लो या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो। अभी इलेक्ट्रॉन देने वाला बता रहा हूं, या तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लो या एक इलेक्ट्रॉन उसमें दे दो, उसको बोलते हैं आयन। चलो दूसरा एग्जांपल पहले ले लूं, मुझे लेने का मन कर रहा है क्लोरीन। क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2। फॉर्मूला पूछा Cl2, सिंबल पूछूंगा तो Cl, या Cl ये भी बताता है कि Cl का मतलब क्लोरीन के एक एटम हैं, तो या तो सिंबल बोलो या तो एटम बोलो, फॉर्मूला मत बोलना, फॉर्मूला मतलब Cl2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन का Cl एटॉमिक नंबर कितना, 17 होता है, याद रखो यार। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, याद नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का, लेकिन याद करना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा लेने का भी। लगे सर क्या कर रहे हैं कुछ तो, खैर। क्लोरीन में 17, तो कितने प्रोटॉन होंगे, 17 प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन शॉर्ट में लिखो, नंबर ऑफ P बराबर 17 और नंबर ऑफ E बराबर भी 17। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें से मान लो निकाल लिया और इसमें से निकाल के इस भाई साहब को दे दिया, मान लो यही इलेक्ट्रॉन को निकाल के इस क्लोरीन वाले को दे दिया। चलो क्लोरीन वाले को दे दिया, तो यहां पे लिख दूं एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 प्लस 1, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं,
17 है। क्या बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यहां पे एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ। इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज से दिखाते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे Cl पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज से दिखाते हैं, इसलिए माइनस Cl माइनस, Cl माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उस पे ज्यादा। Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन उसमें ज्यादा, एक प्रोटॉन उसमें ज्यादा। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज होता है। समझ में आया ये Na प्लस? तो भाई आयन क्या होता है? आप समझ में आ गया होगा। आयन क्या होता है? किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है एक ही निकालो, मैं बार बार एक बोला मत समझना, एक डिपेंड करता है ना। किसी में से एक निकालने, इसमें से दो भी निकाल सकते हो, लेकिन दो निकालना इसमें से आसान नहीं है। निकाल सकते हैं लेकिन आसान ही नहीं है। अलग अलग एलिमेंट में बेटा क्राइटेरिया आगे पढ़ेंगे जाएंगे तो, कि अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग क्राइटेरिया है कि कितना निकाल सकते हैं, और उसको हम वैलेंसी भी बोलते हैं। वैलेंसी अभी बताऊंगा, सब्र रखो, ठीक है। कि कितना निकाल सकते हैं, दो भी निकाल सकते हैं, तीन भी निकाल सकते हैं, चार भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी एक निकाला इसलिए मैं एक की बात कर रहा हूं। किसी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना या वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना से जो चार्ज बनता है उसको आयन्स बोलते हैं। प्लस वाला बनेगा तो कटायन बोलेंगे, माइनस वाला बोलेगा तो अनायन बोलेंगे। कटायन अनायन समझ में आया? आयन समझ में आया? हाँ। तो अब इन दोनों से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। जैसे मैं NaCl को अगर लिखूंगा तो NaCl क्या है हमारा? आयोनिक कंपाउंड। क्यों आयोनिक कंपाउंड बोलता हूं इसको? क्योंकि NaCl दो अलग अलग आयन से मिलकर बने हैं, दो आयन से मिले हैं, कटायन और अनायन से मिले हैं, ठीक है। और याद रखिए आयोनिक कंपाउंड बनने का शर्त है, आयोनिक कंपाउंड में हमेशा एक मेटल रहेगा और एक नॉन मेटल रहेगा, हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। और मेटल की खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करते हैं। बहुत बड़े दानी होते हैं भाई, दानवीर होते हैं वो मेटल्स। बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देते हैं, ले लो भाई। और ये बेचारे बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को देते हैं और ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनी उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मैंने मॉलिक्यूल्स में पढ़ाया था कोवैलेंट बॉन्ड। तो दोनों के इस बॉन्डिंग से, इसने दे दिया इसने ले लिया, अब दोनों के देन लेन से दोनों करीब आ गए, है ना। एक ने दिया एक ने लिया, दोनों का रिलेशन मजबूत हो गया। और वो रिलेशन को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। और उससे जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। आप ही किसी भिखारी को अगर पैसे देते हो तो आपके और उस भिखारी के बीच में कितना अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। मान लो एक से दो बार आपने दिया तो जब भी आपको देखेगा तो बहुत अच्छी से देखेगा आपको, आपके लिए उसके मन में आपके लिए बहुत इज्जत होगी, वो आपको बहुत अच्छा समझेगा और आप जब भी उसको देखोगे तो दोगे। तो एक अलग सा रिलेशन बन गया ना दोनों में। आपने डोनेट कर दिया, ले लो भाई, और उसने ले लिया। उसी तरह समझो ये आप हैं, ये वो भिखारी है। क्या वो भिखारी को कलोगे, बोलोगे अरे मैंने तुझे कल 10 रुपए दिए थे, मेरा 10 रुपए दे? बोलोगे? नहीं बोलोगे ना कि मेरा 10 रुपए दे। तो भाई ये वाली रिलेशन बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रांग होता है, याद रखना। तो ये आयोनिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बना है, रिलेशन बना है, और इस कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड।